नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। का काम मुझे पार्टी ने सौंपा है। वहाँ के बारे में मैं जरूर कह सकती हूँ कि सरकार पक्का कांग्रेस की बनने जा रही और दूसरे राज्यों में बाकी के 4 राज्यों में जो रिपोर्ट है हमारी रिपोर्ट के मुताबिक सभी तरफ से जो मिल रहा है कांग्रेस पार्टी सब जगह सरकार बनाएगी। हमारे पड़ोस में राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, मिजोरम कांग्रेस सरकार बनाने बहुत अच्छी मजबूती। उन राज्यों में कांग्रेस ने क्या ऐसे मुद्दे रखे हैं जिनके बलबूते पे आप कह रहे हैं भी आसार है सरकार आने के? हर जगह अलग अलग मुद्दे हैं। नॉर्थ ईस्ट मिजोरम की हम बात करें तो कांग्रेस की हम देख रहे हैं में आपने देखा और पड़ोस में देख राजस्थान में देखिए हमारी सरकार ने काम इतने किए और अभी राजस्थान में आए वहाँ लोगों में यही बात आ रही है कि जो सरकार की स्कीमें खासतौर से शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित किया है हमारी सरकार के काम। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने बहुत ही बढ़िया 5 साल काम करके दिखाया और चाहे महिलाओं की बात हो चाहे किसान की बात हो वहाँ पर हमें करके दिखाया है। मजदूर गरीब सबके लिए काम करके वहाँ पर हमारी सरकार ने दिया। मध्य प्रदेश में आप देखिए मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हमारी बनी हुई सरकार को छोड़ा भारतीय जनता पार्टी इतनी गलत नीतियाँ चाहे राजनीतिक नीति हो और चाहे भेदभाव चाहे बांटने का प्रयास इनसे लोग अब बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं जगह जगह बातें करते हैं लेकिन अब लोगों ने देख लिया कि अगर सही मायने में विकास चाहिए तो कांग्रेस को ही लाना पड़ेगा। यही कहानी तेलंगाना में जिस प्रकार से वहाँ पर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैला बहुत सी बातें हुई वहाँ भी लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। मैडम, हरियाणा में 2024 में चुनाव होने वाले हैं, इनमें आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? 24 में पहले लोकसभा चुनाव आएगा और पार्टी का जो आदेश होता है हम मानते हैं और वो ही हम मानेंगे। उसके पश्चात विधानसभा चुनाव आना है और विधानसभा में भी जो हाईकमान का आदेश होगा तो मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि इस बार हम विधानसभा का चुनाव भी लड़ें। और 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की क्या स्थिति देखेंगे? बहुत ही बढ़िया स्थिति होगी। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल आसमान है। ऐसी पार्टी जिसको एक ऐतिहासिक मौका मिला था राज्य में पहले कभी भारतीय जनता पार्टी शायद सोच भी नहीं सकती सरकार बनाए लेकिन इनको मौका मिला। दूसरी बात 75 बार का नारा जरूर दिया लेकिन कहीं नजदीक भी नहीं पहुंचा। और याद दिलाना चाहूँगी कि वो पार्टी जनता की बात करें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट लिया इन्होंने और फिर उन्हीं के साथ मिल और 5 साल हो जाएंगे अभी 1 साल बचा है लेकिन इन्होंने मिलकर सरकार चलाई। राज्य में चाहे गरीब है उसका बुरा हाल है, किसान है उसका बुरा हाल है। आमदनी दुगनी करेंगे काले कानून थोप किसानों पर 700 से ज़्यादा किसान मारे गए। एक शब्द भी अफसोस का नहीं आया। साल भर किसान बैठा रहा, धरने पर बैठा रहा, बॉर्डर पर बैठा रहा लेकिन किसी ने उनकी सुन नहीं। इसी प्रकार से अगर हम अपने युवाओं की बात करें उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ उनकी नौकरियों के साथ खिलवाड़ हार्ट पेपर लीक हो जाना नौकरियां मिलनी नहीं राज्य के लोगों को पीछे रखना बाहर के लोगों को मिल जाना तरह तरह की बातें और सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन कोई भी जो घर चलाता है चाहे वो गरीब है चाहे मिडिल क्लास है जो नौकरी पेशे के लोग हैं महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई
सरकार का इसको ध्यान रहे, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार, घोटाले पर घोटाले होते चले गए। आज तक एक भी इंक्वायरी पूर्ण रूप से अंजाम तक नहीं पहुंची। तो ये ऐसी बातें हैं जिससे हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को मौका देने के बाद इतना ज़्यादा पछता रही है कि उन्हें अब कांग्रेस की ओर देख रही है। और यही उम्मीद है कांग्रेस आगे फिर से सरकार में आए। जनता चाहती है और हमारे लोग पूरी मेहनत करेंगे और हमारी सरकार बनेगी ताकि लोगों का समान रूप से इनकी समर्थित पार्टी जेजेपी थी, उन्होंने 75% हरियाणा में प्राइवेट नौकरी का कहा था, वो युवाओं के साथ अब धोखा हुआ है, उसके बारे में अब देख लीजिए, चाहे युवाओं की बात हो चाहे पेंशन की बात हो, कोई भी तो बात पूरी नहीं कर पाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दूसरेबाज पार्टी है और जजपा पार्टी ने उनके साथ जो मिलकर सरकार बनाई, उनको मौका दिया, खुद उसमें गए, भ्रष्टाचार के अलावा कोई और नहीं। मैडम 24 के लिया जरूर गया है, लेकिन ये आम नागरिक की जेब में कुछ आया है। मैडम 24 के चुनाव में कांग्रेस की कमान किसके हाथ में रहेगी, और अगर आपके हाथ में आती है तो क्या रूपरेखा बनाएंगे आप? बात ये है, इस तरह के सवाल आज के दिन मैं समझती हूँ कि बेमायने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी का एक सिस्टम है और हाई कमान तय करती है कि क्या होगा, कौन कहाँ पर किसको कमान मिले, क्या मिले। हमारा सबका फर्ज है कि हम नीचे लोगों की आवाज़ को उठाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और कांग्रेस को सत्ता में लाएं, जो कि लोगों की इच्छा है। हमको लोगों की इच्छा को ऊपर रखना चाहिए, ना कि अपनी राजनीति। आपका नाम अम्बाला और सिरसा लोकसभा सीट के बारे में आगे आ रहा है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? तो लोगों का प्यार है और हमारा प्रयास रहा कि लोगों की सेवा करें। सिरसा के लोगों का प्यार है, अम्बाला के लोगों का प्यार है। दोनों जगह के लोगों ने मुझे मौका दिया काम करने का। आगे समय पर हाईकमान का फैसला होगा, मैडम हरियाणा में कांग्रेस संगठन को लेकर क्या है? देखो, संगठन एक कमज़ोर कड़ी रही है हमारी, आज से नहीं बहुत सालों से, और होना चाहिए था, पहले होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में सबके साथ समन्वय बनाकर कांग्रेसियों को जो मौका मिलना चाहिए, बैलेंस करके सबको, हर जगह को, लोगों को, मेहनती लोगों